बड़ी खबर आ रही है। युद्ध रोकने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के तेवर नरम पड़ने लगे हैं और जेलेंस्की ने कहा है नेटो की मेंबरशिप पर ज्यादा जोर हम नहीं देंगे। अमेरिकी मीडिया से इंटरव्यू में जेलेंस्की ने यह बात बोली है। लुहांस्क डोनेट्स्क पर भी समझौते पर विचार हम करेंगे। यूक्रेन को स्वीकार करने को नेटो तैयार नहीं है, ये जेलेंस्की ने बोला है। यानी जेलेंस्की के तेवर नरम पड़ने लगे हैं। क्या यह माना जाए कि आगे आने वाले वक्त में युद्ध रुकने वाला है? लेकिन कीव पर कब्जा रशिया के लिए इतना मुश्किल क्यों रहा? 2 मिनट की रिपोर्ट। Сьогодні у нас на території України. Не мовчіть, підтримуйте Україну, бо якщо Україна не витримає. क्या कारण है कि रूस कीव को अब तक नहीं जीत सका? तो इस सवाल का जवाब इन तस्वीरों में है। ये एक महिला की हिम्मत नहीं तो और क्या है, अपना देश और अपनी माटी के लिए किसी से भी भिड़ जाना। ये स्वाभिमान के लिए हौसला नहीं तो क्या है, अपनी जमीन के लिए टैंकों से टकरा जाना। किसान जब जवान बन जाता है तो दुश्मन टैंक पर ट्रैक्टर भारी पड़ जाते हैं। जब सम्मान के लिए कोई बेटी इस तरह वतन को बचाने पर आमादा हो तो दुश्मन कितना भी ताकतवर हो, उसका सारा गुरूर धरा का धरा रह जाता है। सवाल नंबर 2, पित्ती सा यूक्रेन महाशक्तिशाली रूस को टक्कर आखिर कैसे दे रहा है? यूक्रेन से पलायन कर चुके अब वतन की वापसी कर रहे हैं। लाखों आम लोगों ने अपनी जमीन को, अपने लोकतंत्र को, अपनी सभ्यता को बचाने के लिए सैनिक बन गए हैं। कोई पेंटर है, कोई टीचर है, कोई प्लम्बर है, लेकिन इस वक्त हर यूक्रेनी हाथों में हथियार लेकर दुश्मन के सामने खड़ा है लड़ने के लिए। यही कारण है कि कई इलाके जो रूस के कब्जे में आ गए थे, अब वो दोबारा यूक्रेनी झंडे तले हैं। इलाके को जीतने के बाद आम लोगों के चलते रूसी लोग उस पर काबिज नहीं हो पा रहे। सवाल नंबर 3, यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने में रूस को आखिर इतनी मुश्किल क्यों हो रही है? रूस को कीव पर कब्जा करना बहुत मुश्किल है क्योंकि यूक्रेनी आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो गुरिल्ला वॉर कर रहे हैं। 65 किलोमीटर का रूसी काफिला बेबस है एकाएक होने वाले हमलों से। कहां से रॉकेट लॉन्चर आएगा और उनके टैंक को, उनके हेलीकॉप्टर को, उनके फाइटर प्लेन को मार गिराएगा, रूस के पास कोई क्लू नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यूक्रेन की सरजमी पर क्या चल रहा है? युद्ध कितने दिन तक जारी रहेगा? और नेटो अगर अग्रेशन आगे आने वाले दिनों में दिखा रहा है तो फिर इसका नतीजा क्या रहेगा? और सबसे बड़ी बात यह कि यूक्रेन ने यह दावा कर रहा है कि चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जे के बाद अभी फिलहाल के लिए IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसका संपर्क पूरी तरह से चेर्नोबिल के साथ में कट गया है। क्या यह माना जाए कि चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट में कुछ बहुत ही खतरनाक चल रहा है? अगर खतरनाक चल रहा है तो आगे क्या तबाही के दिन अभी भी बचे हैं? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि इस महायुद्ध में अगर बाकी देश भी कूद गए, अगर नेटो भी कूद गया, अगर अमेरिका भी कूद गया सीधे तौर पर, तो फिर विश्व युद्ध का खतरा कितना ज्यादा है? आगे बढ़े उससे पहले हेडलाइन।